उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा, उठ संकट से जाग सवेरा। जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा, जग में पाया दुर्लभ फेरा। जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल, जीवत में लियो रास संभाल। साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल, साचा नाम सिमर कृपाल। जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी, जिस साहब ने कृपा कीनी। सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी, सुंदर देह मानुष की दीनी। मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग, मूढ़मती तू मन की त्याग। तिस ठाकर की चरनी लाग, तिस ठाकर की चरनी लाग, तिस ठाकर की चरनी लाग, तिस ठाकर की चरनी लाग। और मरग ना कोई उपाय, और मरग ना कोई उपाय, और मरग ना कोई उपाय, और मरग ना कोई उपाय। जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए, जिस विध मनुआ शांत समाए। गुरुदेव ने कहा पुस्तक में
प्रश्न है, महाराज जी से किसी प्रेमी ने प्रश्न पूछा था, महाराज जी ऐसे कौन से साधन हैं, महाराज जी ऐसे कौन से साधन हैं जिनको अपनाकर इंसान अपने कार्य में सफल हो जाता है, चाहे वो संसारी हो या परमार्थ। बाकी उत्तर देते हैं, प्रेमी किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का पहले निश्चय होना चाहिए। किसी भी अवस्था को प्राप्त करने का पहले निश्चय होना चाहिए और वो निश्चय पक्का होना चाहिए। फिर सफलता के लिए यथार्थ यत्न करना चाहिए, तब कहीं नतीजा ठीक निकलता है। निश्चय करने का अर्थ है कि जिस कार्य को हाथ में लेना हो उसको पहले अच्छी प्रकार से समझ लो, उसकी ऊंच नीच और अपनी शक्ति का पूरा जायजा ले लो, उसके पश्चात यत्न करना शुरू करो। किसी कार्य को पूरा करने के लिए यत्न करना ऐसे है जैसे ये निश्चय करे कि यह कार्य 10 बजे तक समाप्त करना है, लेकिन वो 4 बजे तक खत्म नहीं हो पाया। ऐसे यत्न को यथार्थ यत्न नहीं करें। इस वास्ते बुजुर्गों ने यथार्थ यत्न द्वारा ही पूरी सफलता प्राप्त होने की बात कही। जब यथार्थ यत्न होता है तो 10 बजे से पहले ही काम समाप्त हो जाता है। किसी स्वार्थ या परमार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने सामने एक लालच रखना चाहिए। इस लालच के वशीभूत हुआ मनुष्य कार्य को पूरा करने में जुट जाता है और उसको पूरा करके ही छोड़ता है। ये जो सफलता प्राप्ति का सूत्र महाराज जी बता रहे हैं, हम जिस रेफरेंस में इस बात को सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो रेफरेंस है, वो प्रसंग है ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति में, ईश्वर की भक्ति में हम कैसे सफल हों, इसके लिए महाराज जी मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्वार्थ या परमार्थ कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने सामने एक लालच रखना चाहिए। इस लालच के वशीभूत हुआ मनुष्य कार्य को पूरा करने में जुट जाता है और उसको पूरा करके ही छोड़ता है। संसार में तो लालच क्या रखना चाहिए, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरल वे में, चाहे वो छोटा सा बालक हो, चाहे वो बूढ़ा इंसान हो, लालच उसके सामने सुख का होता ही है, आइटम का होता ही। लेकिन जब ईश्वर की बात आती है तब हम ब्लैंक जैसे हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं क्या लालच है। लेकिन हमको अपनी परेशानी का जरूर पता है। मैंने आज तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जिसको हम सुख प्राप्ति कहते हैं, सुख प्राप्ति के लिए मैंने बड़ी कोशिश की, बड़े काम किए और तरह तरह के बड़े लक्ष्य बनाए, परंतु
ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि मानसिक बेचैनी से मैं आज तक मुक्त नहीं हो सका। इच्छाएं बदलती रहती हैं, नई नई पैदा होती रहती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हर इच्छा मेरे मन के ऊपर एक बोझ होती है, मेरे तन के ऊपर भी एक बोझ होती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है, और कर्म करने से मनुष्य बचना चाहिए। वो कहता है सुख भोगने को मिले, सुख प्राप्ति के लिए कर्म ना करना पड़े। तो मनुष्य के मन के अंदर बेचैनी सदैव बनी रहती है, कर्म करते वक्त भी, कर्म के लिए प्लानिंग करते वक्त भी, और कर्म का फल प्राप्त होने पर उसको भोगते समय में मनुष्य बेचैनी से मुक्त नहीं होता। कारण यह है, हम सब जानते हैं कि शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। आज जो मेरे शरीर की हालत है, कल को या साल भर बाद को होगी या नहीं होगी मुझको पता नहीं। संसार में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा प्रकृति का चक्र, समाज का चक्र चल रहा है, कल को क्या होगा पता नहीं। स्वभाव में परिवर्तन हो रहे हैं, मेरा स्वभाव भी बदल रहा है, जिनका संग मैं कर रहा हूं उनका भी स्वभाव बदल रहा है। पता नहीं किसके मन में किस समय क्या आएगा, इसका भी मुझको पता नहीं। तो संसार में जिस वातावरण में मैं जी रहा हूं, यहां कोई भी चीज निश्चित नहीं है, हर परिस्थिति अनिश्चित है। इसीलिए इस अनिश्चय की हालत में यदि कोई मनुष्य चैन से जीने की कल्पना करे तो सत्पुरुष कहते हैं ये तो फिर उसकी अज्ञानता है, ये मूर्खता है। जैसे कि कोई नदी में नाव चल रही हो और चलती नाव में कोई स्थिरता प्राप्त करना चाहे कि मैं हिलू ना, नाव चलती रहे, तो आप कहोगे ये कैसी मूर्खता है, नाव चलेगी तो मनुष्य हिलेगा ही। तो मेरे मन की भी संसार में यही हालत रहती है। मन निरंतर तृष्णा में, इच्छाओं में डोलता रहता है, और शरीर उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करता रहता है। लेकिन जो नतीजा हमको मिलता है, जो जीवन हमको मिलता है, उसमें अनिश्चय बना ही रहता है। अनिश्चय की हालत से मैं कभी भी मुक्त नहीं। तो फिर लालच क्या है? वो कहते हैं कि ईश्वर में लालच ये है, सबसे पहला लालच तो ये है कि ईश्वर सारे जगत का मालिक है, मेरी इस देह का भी मालिक है और बाहरी संसार का भी मालिक है। वो जब तक चाहेगा तब तक ये शरीर चलेगा, वो जब तक चाहेगा तब तक संसार की क्रिया भी ठीक चलेगी। उसके हुक्म में मेरी देह भी और सारा संसार ये चलता है। तो उस प्रभु का यदि मुझको बोध हो जाए तो विचार करके देखो, ये सारे संसार के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊंगा। ईश्वर का बोध होने का मतलब है, ईश्वर का ज्ञान होने का मतलब है, इस सारे संसार के चक्र में जो द्वंद्व है, जो चिंता फिक्र है, जो अनिश्चय है, जो परिवर्तन है, मैं उससे मुक्त हूं। और जैसा कि ईश्वर का नाम है सच्चित आनंद, यानी सच्चिदानंद। सत्य कहते हैं जो वस्तु सदैव बनी रहती है, एक जैसी रहती है, तो सत्य को ही सत्ता भी कहते हैं। तो इस सारी सृष्टि में उस प्रभु की सत्ता विद्यमान है जो सदैव एक जैसी बनी रहती है, सदैव स्थिर है। और केवल स्थिर ही नहीं, चित्त कहते हैं होश को, चेतना को,
कॉन्शियसनेस। तो वो सत्ता होश में है, वो जानने वाली है। जिस प्रकार मुझको पता है मैं होश में हूं, होश में का क्या प्रमाण है कि मैं जानने वाला हूं, मैं जानता हूं, मैं जागरूक हूं। और केवल इतना ही नहीं, वो आनंद रूप है, इसलिए उसका नाम सच्चिदानंद है। तो मुझको आनंद चाहिए। कोई मनुष्य ऐसा नहीं होता दुनिया में जो कहे मुझे आनंद नहीं चाहिए, लेकिन आनंद की जगह उसको सुख दुख मिलते हैं। हर मनुष्य को संसार में आनंद चाहिए, लेकिन मिलते क्या है उसको? सुख। और इन दो में से वो एक का सिलेक्शन करता है कि मुझको केवल सुख चाहिए। तो अब बताइए, क्या मनुष्य को 1000 जन्म में क्यों ना मिल जाए, किसी जन्म में उसको केवल सुख मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि सारी प्रकृति का सिद्धांत है कि जितनी मात्रा में संसार में सुख है, एग्जैक्टली उतनी ही मात्रा में दुख है। और ये संसार की हर वस्तु में और हर स्थिति में। अब विचार करो, ये दो चीजें जब एक संग ही हैं और बिल्कुल इक्वल हैं, तो तुझको सुख ज्यादा कैसे मिल जाए? ये विचार करने की चीज। जिस प्रकार हमारे हाथ में सिक्का होता है, हम जानते हैं उसमें हेड और टेल होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं और दोनों संग रहते हैं, कोई कम ज्यादा नहीं होता। उसी प्रकार सारी प्रकृति में सुख और दुख सदैव संग रहते हैं, इसमें कोई कम और ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो मनुष्य पूरा जन्म व्यतीत करने के पश्चात भी इस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाता। संसार में कोई बताने वाला ही नहीं। दुनिया की कोई भी साइंस की पुस्तक आपको नहीं बता सकती, कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ नहीं, कहीं कोई ये बात नहीं अवेलेबल नहीं। आप कहां से सीखो? इसलिए इस रहस्य को केवल ईश्वर ही खोल सकता है, क्योंकि इस प्रकृति का मालिक ईश्वर खुद है। तो उस ईश्वर को यदि मैं जानने की कोशिश करूं, तो सारी प्रकृति के रहस्य का मुझको बोध हो जाएगा। और इसका जब इसके रहस्य का जब बोध होगा, तब मिलेगा क्या? तो आपके जीवन से सुख भी गायब हो जाएगा और दुख भी गायब हो जाएगा। जब ईश्वर मिलेगा तो आपके जीवन में ना सुख रहेगा ना दुख रहेगा। तो क्या रहेगा? वहां केवल आनंद रहेगा, केवल परम संतोष रहेगा, जिसको वाणी में परम सुख भी कहा गया। सुख नहीं कहा गया, परम सुख कहा गया। परम सुख का मतलब होता है आनंद, जिसमें द्वंद्व नहीं। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दुख के साथ सुख जुड़ा हुआ है, ये द्वंद्व है। देखिए, आनंद में द्वंद्व नहीं है, इसलिए ईश्वर आनंद रूप है। आनंद क्यों है वहां पर? क्योंकि ना वहां जन्म है ना वहां मौत, ना वहां जवानी है ना वहां बुढ़ापा है, ना वहां नफा है ना वहां घाटा है, ना वहां मित्र है ना वहां दुश्मन है। इसलिए उसका एक नाम समता है। तो आनंद क्या है? समता है, समरूप है, निर्द्वंद्व रूप है। मनुष्य को चाहिए
वो ऐसी वस्तु की तलाश में है जो उससे कभी छिने ना, सदैव उसके संग रहे, पर उसमें परिवर्तन भी कभी ना हो, और वो परम आनंद देने वाली। मनुष्य को यही चाहिए, स्थायी आनंद चाहिए। महाराज कहते प्रेमी मनुष्य को स्थायी आनंद चाहिए, स्थायी जीवन चाहिए। और संसार में कोई भी वस्तु जो आप जानते हो, कोई भी व्यक्ति आप जो जानते हो, ना उसमें स्थायी जीवन है, ना उसमें स्थायी सुख है। जब वस्तु ही परिवर्तनशील है, देह ही परिवर्तनशील है, उसमें परमानेंसी कैसे हो सकती है? स्थायित्व तो उसमें कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकती। गुरु पर जब विश्वास किसी को आता है तो गुरु विश्वास का मतलब ही है, जब गुरु पर विश्वास आया है तो अब मुझको उस प्रभु का आनंद मिलेगा जिसमें परिवर्तन नहीं है, जिसमें नाश नहीं। उस स्थायी आनंद का नाम ही शांति है। उस स्थायी आनंद का नाम ही अमृत है। तो मुझको ये आनंद चाहिए, ये जीवन चाहिए, तो ये केवल ईश्वर में है। और वो ईश्वर कोई कहानी नहीं, जिसने उसके लिए जीवन की बाजी लगाई, उनको उस प्रभु की प्राप्ति रूप में सफलता प्राप्त हुई। महाराज जी ने जीवन की बाजी लगाई, ईश्वर को मिला या नहीं मिला? और मिला ना होता तो महाराज जी का जो जीवन है वो तो बड़ा ही दुखदायी था। 9 वर्ष का बालक सारी रात यदि जंगल में व्यतीत करेगा तो क्या सुख मिलता होगा उसको? संसार से वास्तव कोई नहीं होता, कोई सुख उनकी जीवनी में आता ही नहीं। कोई सुख हो कभी उन्होंने भोगा बचपन से। बचपन से ही स्कूल जा रहा है और मां को अच्छा भोजन बना के दे रही है, वो गरीब बच्चों को खिला रहे हैं, उनकी सूखी रोटी खुद खा रहे हैं, अपने कपड़े और जूते तक गरीब बच्चों को पहना दे रहे हैं, उनके फटे जूते फटे कपड़े खुद पहन के आ रहे हैं। ऐसा बालक क्या सुख हो गई? ये बचपन से उनके हाथ, तो बड़े होकर कहां सुख भोगने की कल्पना उनके मन में है? देखिए हम बचपन से कितने लालायित थे। हमको यदि सुख नहीं मिला जीवन में, बड़े होकर हमने पैसा खूब कमा लिया तो हमारी कल्पना आती है अब बच्चों को तो सुखी करते हैं। हमने तो बड़े कष्ट भोगे बचपन में, बच्चे हमारे दुख में। माता पिता तो यही कल्पना करते, लेकिन उनको पता ही नहीं हम बच्चे को कभी सुखी कर ही नहीं सकते। वो कला मनुष्य को ईश्वर ने नहीं दी। वो कला ईश्वर ने अपने पास ही रखी। इसलिए जब वो ईश्वर संसार में अवतार लेकर गुरु रूप में आता है, तब उस कला को हमको सिखाता है। तो गुरुदेव हमको यही कला सिखाते हैं कि जीवन की सफलता हर मनुष्य चाहता है, और किस रूप में चाहता है? वो स्थायी आनंद चाहता है। और जब मैं इस बात को समझता हूं शास्त्रों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, तब मेरे मन में ये लालच आता है सत्संग सुन सुनकर कि आनंद तो मुझे भी चाहिए। बड़ा दुखी हूं, हर समय मानसिक क्लेश में मेरा वक्त बीतता है। कभी कोई जिम्मेदारी, कभी कोई जिम्मेदारी। शरीर बूढ़ा हो जाता है, जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती। सामर्थ्य शरीर की कम हो जाती है, लेकिन मन की तृष्णा वैसी की वैसी बनी रहती है, उसमें आइटम ही चेंज होते रहते हैं। तो मुझको आनंद चाहिए। ये मैं सत्संग के माध्यम से, सत्पुरुषों के वचनों के
तो मेरे आगे ये लालच है। तो इस आनंद को मैं जितनी जल्दी प्राप्त कर लूं उतना ही अच्छा है। महाजी कहते थे प्रेमी मन में ऐसी उमंग होनी चाहिए कि मैदान अंबाला की अंबाला, ऐसा शौक होना चाहिए। ऐसा नहीं, महाजी कहते प्रेमी मन को ढीला मत छोड़ो, अरे कुछ इस जन्म में कर लेता हूं बाकी अगले जन्म में कर लूंगा। महाजी कहते प्रेमी यदि तूने ऐसा सोचा तो इस शैतान मन को तू खुली छूट दे रहा है। जितना वक्त तेरे पास बचा है जिंदगी का उसमें तूने अपना पूरा जोर लगाना है। तो इसलिए माई कहते हैं प्रेमी वो ईश्वर आनंद रूप है, तेरी देह का जीवन है और उसका संग तुझको सदैव प्राप्त है। तेरा सारा अकाउंट, तेरे कर्मों का, कर्म फल का सब वो रखता है और देह छूटने पर भी वो तेरा संग नहीं छोड़ता, तुझको अपने संग ही रखता है। तेरे जितने संस्कार हैं, जितना तेरा कर्म फल है, जैसा तेरा स्वभाव है, वो सब तेरे मन में सुरक्षित रखता है। वो तेरे मन को भी अपने पास ही सुरक्षित रखता है, तुझको भी सुरक्षित रखता है, तेरे मन को भी सुरक्षित रखता है। और जैसे संस्कार तूने बनाए हैं, जैसा कर्मफल तूने तैयार किया है जो तू नहीं भोग पाया है, उसके लिए वो नई देह तुझको प्रदान करता है। तो जिस तृष्णा को लेकर तूने, जिस कामना को लेकर तूने देह त्याग की थी, उस कामना की पूर्ति के लिए तुझको नई देह मिलती है। तो इसलिए यदि इस जन्म में तूने कोशिश ही नहीं करी दिल से, सिमरन तो हमें से बहुत लोग करते होंगे, लेकिन विचार करके देखे जरा, जिस भावना से सिमरन करना चाहिए क्या वो भावना, वो विचार हमारे पास होता है? ऐसा लगता है जैसे बड़ी कड़वी घूट पीने जा रहे हैं, बड़ा दिल मसोस के जा रहे हैं, अरे ये काम रह जाएगा, वो काम रह जाएगा, ये टाइम यदि सिमरन का ही बच जाता तो ये काम और कर लेता। इस प्रकार का मन हमारा तैयार होता है और जबरदस्ती सिमरन में जाके बैठ जाता। तो जिस चीज की इंपॉर्टेंस मन के अंदर घूम रही है तो मन तो वहीं जाएगा ना, ऑटोमेटिकली जाएगा। वो सिमरन करने कब देगा? तो आपका सिमरन मजबूरी में होता है, दिल आपका संसार में लगा होता है, नुकसान आपको संसार में नजर आता है। आपकी बुद्धि में दूर दूर तक ये नहीं आता कि ईश्वर का सिमरन नहीं किया तो सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये भावना कहां आती है? लक्ष्य ही नहीं बना, सिमरन कर रहा हूं लेकिन लक्ष्य कोई नहीं बना, तो ईश्वर प्राप्ति कहां से हो जाएगी? इसमें प्रेम कहां से आ जाएगा? इसमें रस कहां से आ जाएगा? वो नहीं आया, आप भी नहीं सकते। तो इसीलिए महाराज जी आपको गाइड कर रहे हैं कि निश्चय पक्का होना चाहिए कि जिस चीज के लिए मैं कोशिश करने जा रहा हूं उस ईश्वर को प्राप्त करके मुझको मिलेगा क्या? यदि मैंने उस ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की तो मेरा नुकसान क्या होगा? ये दोनों चीजें आपकी बुद्धि में बनी रहनी चाहिए। ईश्वर के लिए यदि मैंने कोशिश नहीं करी तो मेरा नुकसान क्या होने वाला है, और ईश्वर प्राप्ति के लिए मैंने दृढ़ पुरुषार्थ किया तो मुझको मिलने क्या वाला है, मिलने वाला क्या है? ये दोनों चीजें आपके अंदर बुद्धि में क्लियर होनी चाहिए। तब मां जी जैसा कह रहे हैं प्रेमी, स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांधकर तूने निश्चित समय ईश्वर प्राप्ति के लिए देना है और निश्चित समय संसार का काम चलाने के लिए देना है। इसको कहते हैं हम सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन चलाने के लिए। तूने मूर्खों का संग कर करके संसार का महत्व दिमाग में इतना बढ़ा लिया कि ईश्वर का महत्व ही फीका पड़ गया। अब तो घबराता है,
जरा विचार करते हैं, किसी व्यक्ति ने पश्चिम दिशा में 500 किलोमीटर जाना है किसी जगह पर और गलती से चल पड़ा वो पूरा दिशा की ओर। 400 किलोमीटर वो चल चुका, केवल 100 किलोमीटर बाकी है। तब उसको कोई बताता है तुम कहां चले आए? अरे तुम तो पूर्व दिशा की ओर आ रहे हो, जाना तुमने पश्चिम दिशा में, वो स्थान तो वहां पर। अब जरा विचार करके देखो, वो व्यक्ति क्या करेगा? क्या वो ये सोचेगा अरे 100 किलोमीटर तो रह गया, अब इधर ही चलता हूं? यदि उसके अंदर निश्चय आ गया इस बात का कि वास्तव में मैंने गलती की, तो वो तुरंत ही अबाउट टर्न करेगा या नहीं करेगा? अब 900 किलोमीटर जाना है, अब 500 की जगह 900 किलोमीटर जाना है, लेकिन जाएगा और बल्कि और तेज गति से जाने की कोशिश करेगा। कह रहा वक्त तो मेरे पास कम बचा, लेकिन 1% भी वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं अब तो मैं पहुंच ही गया हूं गलत जगह पे, चलो इधर ही चलता हूं। ऐसा नहीं होगा। लेकिन संसार में जब अध्यात्म में चलता हूं, ईश्वर के बारे में मैं सोचता हूं, तब उल्टा ही सोचता हूं, अरे क्या करें, अब तो 60 वर्ष की उम्र हो गई, अब तो संसार में हमने बहुत आगे बढ़ लिए, अब क्या करेंगे ईश्वर? लेकिन हम मूर्ख लोग ऐसा ही करते हैं। सत्संग सुन लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बातें कर ली ईश्वर की, चलने का नाम है। सिमरन किसने करना है? ईश्वर की यात्रा सिमरन के द्वारा तय होती है। सिमरन ऐसे ही है जैसे कदम से मैं चलता हूं तो चलकर लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा तय होती है। तो सिमरन के द्वारा अंतर्यामी ईश्वर तक पहुंचने की यात्रा तय होती है। और उसी के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जो गलतियां जीवन भर करता रहा, अभी भी पूरा जोर लगा के वही गलतियां कर रहा हूं। ऐसा लगता है निर्णय लेने की क्षमता ही मेरे अंदर खत्म। इतना कीमती जन्म, इतना कीमती मानव शरीर, इतना कीमती ये जीवन, फिर मैं उसी गलती में ही बिताना चाहता हूं। तो फिर तेरे लिए कोई माफी नहीं। तूने पूरा जन्म अपने हाथ से खराब किया है और तूने खुद आत्महत्या की है, ये पक्की बात। तेरी कर्मी सिद्ध कर रही है तू आत्महत्यारा है। तुझको ऐसा पाप का फल मिलेगा, ऐसी सजा मिलेगी, ये जन्म तो तूने बिताया ही बेचैनी, अगला जन्म इससे भी गहरी बेचैनी लेकर तू व्यतीत करेगा। ये तेरी सजा। तो इसीलिए छूट का कोई रास्ता नहीं। जो गलती कर चुके, जो कुछ भी वक्त बचा है, 1 साल जीवन का बचा है, 1 महीना बचा है, 10 साल बचे हैं, तो उस वक्त में मकानी मत कर। तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है, अब तूने अबाउट टर्न ही करना है। तो गुरु की ये बात मान ले कि स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांधकर तू निश्चित समय ईश्वर के लिए दे और निश्चित समय स्वार्थ के लिए। तब तेरे जीवन में ऐसा आ सकता है कि तुझको सफलता मिलेगी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग की। किस रूप में मिलेगी? क्योंकि वक्त ज्यादा तेरे पास यदि नहीं बचा तो तेरे अंदर निश्चय बन जाएगा। बचपन से ही अगला जन्म तेरा होगा, जब वो निश्चय तेरी बुद्धि में पक्का हो, तू ईश्वर मार्ग पर ही चलेगा। तेरे संस्कार भी बदल जाएंगे, जितना भी चलेगा तेरे संस्कार बदल जाएंगे, तेरा स्वभाव बदल जाएगा। और जो कुछ भी जीवन तूने इस जन्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए खर्च कर लिया, उससे तेरे मन के अंदर संतोष भी मिलेगा, कुछ शांति भी मिलेगी। नहीं तो बेचैनी की कमाई करके, बेचैनी का जीवन लेकर तू संसार से विदा होगा और अगला जन्म इससे ज्यादा बेचैनी में तुझको व्यतीत करना पड़ेगा, क्योंकि तूने संस्कार ही ऐसे बनाए। इसलिए ये गलती ना करें और सफलता प्राप्त करनी है, ईश्वर मार्ग में सफलता प्राप्त करें और मानव जीवन सफल करें। ओम